हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ राज्य में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चुनावी दंगल में उतरने के लिए 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है, किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जनता का सबसे ज्यादा जन समर्थन किसके पास है, इन तमाम सवालों के जवाब टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज के ओपिनियन पोल में सामने आया है। ओपिनियन पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक राज्य में अकेले किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर कड़ा मुकाबला है। ओपिनियन पोल में हरियाणा के बाद सीएम पद के लिए आपका पसंदीदा चेहरा कौन है, इसके जवाब में 31% लोगों ने नायब सैनी और 29% लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद किया है। दुष्यंत चौटाला को सिर्फ 8% लोगों ने सीएम के तौर पर देखने की इच्छा जाहिर की है। उचाना से चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने इस बार नारा दिया है, विधायक उचाना का, मुख्यमंत्री हरियाणा का। अब एक बार जरा ओपिनियन पोल में पूछे गए कुछ अहम सवालों पर नजर डालते हैं। पहला, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पसंदीदा सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 41% वोट मिले, रणदीप सुरजेवाला को 20% और कुमारी सैलजा को 19% वोट मिले। दूसरा सवाल, हरियाणा के सीएम पद के लिए आपका पसंदीदा चेहरा कौन है। इसमें नायब सिंह सैनी को 31% वोट मिले, दुष्यंत चौटाला को 8%, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 29% तो अन्य को 32% वोट मिले हैं। जब लोगों से पूछा गया कि चुनाव में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो सीएम के चेहरे को उन्होंने 25% वोट दिए, गठबंधन को 15%, किसानों के मुद्दे को 13%, सरकार का कामकाज 12%, रोजगार 9%, पुरानी पेंशन का मुद्दा 11% और अन्य मुद्दों को 15% वोट मिले। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हुआ था। उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी 31 सीटें लेकर आई थी, उसे 16 सीटों का फायदा हुआ था। 10 सीटें नई नवेली जननायक जनता पार्टी ने जीती थी। इनेलो को 1 सीट मिली थी, बाकी सीटें छोटे दलों और निर्दलीय ने जीती थी। टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज के ओपिनियन पोल में अनुमान व्यक्त किया गया कि हरियाणा की कुल सीट 90 सीट में से बीजेपी को 33 से 38 और कांग्रेस को 36 से 41 सीटें मिल सकती हैं। जेजेपी राज्य में 2 से 5 सीटें जीत सकती है। ओपिनियन पोल में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होगी। बीजेपी ने अभी तक 67 और कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त सीटों में सामने आई है, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी को 35.6 और कांग्रेस को 32.4% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को 8.8%, अन्य के खाते में 23.2% वोट जाने का अनुमान जताया गया है। ओपिनियन पोल में कहा गया कि अन्य को 6 से 11 सीटें भी मिल सकती हैं। हरियाणा में जेजेपी का आजाद समाज पार्टी के साथ अलायंस है, तो वहीं दूसरे इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। इसके अलावा हरियाणा विकास पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।